नहीं, जाते जाते राना साहब, मिफ्ता साहब भी अब ज़ाहिर है इनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड है किसी वक्त भी इनको भी गिरफ्तार कराया जा सकता है। हाँ, अमीर ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर उन्होंने बेल भी कराई हुई है, प्री अरेस्ट बेल हो चुकी है उनकी, तो शायद उनको गिरफ्तार करना इतना आसानी से मुमकिन ना हो। अब क्या इस पर कमेंट करेंगे? ये बता रहा था कि इन चीज़ों की निशानदेही तो शेख रशीद जो है वो पहले कर चुका था, फिर आप कहते हैं कि जी नैब आज़ाद है। ये आज़ादी है नैब की? वो तो अपना सियासी तज्जिया पेश कर रहे होते हैं, शायद जो माहौल चल रहा होता है उस वक्त उसकी रोशनी में वो ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपने अंदाजे जाहिर कर रहे होते हैं। तो अगर इतने वो तज्जिया कर सकते हैं तो उस रेलवे के एक्सीडेंट का भी बता दिया करें कि अगला कब होना है। सही, चलें राना साहब, वो तो जाहिर है जब वो आएंगे लाइन पे उनसे गुफ्तगू होगी इससे मुतालिक, तो उनसे भी पूछेंगे। लेकिन चलें, राना साहब बहुत शुक्रिया, और राना अफजल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अमीर, एक और गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है, प्री अरेस्ट बेल तो कराई हुई है मिफ्ता साहब ने, लेकिन फिर अब किस तरह से वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो गए, क्या अब सूरत हाल बनेगी? बहुत सारे लोग हैं जी, मैं आपको बता दूं, एक वज़ीर आला है, आगे मुमकिन तौर पे कुछ अरसे तक बावसूख ज़राए जो मेरे बताते हैं कि कुछ अरसे तक एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता कि वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि आप ये देख लें कि खैर 5 वज़ीर आला हैं पाकिस्तान में गिलगित के मिला के, तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनकी गिरफ्तारी भी आगे मुतवक्के है। इसी तरह से 4 वज़रा हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के, उनमें से भी उन चारों की गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्के हैं। तो गिरफ्तारियां तो बहुत सारी आगे हैं लाइन में, लेकिन PMLN जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रही है उसमें किसी हद तक तो उसको माना जा सकता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ज्यादा हमारे साथ हो रहा है, कम दूसरों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग ये नहीं मान सकते कि भाई एहतसाब हो ही ना। अच्छा, फर्ज कर रहे थे कि ये सारा कुछ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि 100% इंतकामी कार्रवाई हो रही है। यानी जरदारी साहब भी कुछ नहीं बिगाड़ा, फरियाल तालपुर साहबा ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, शहबाज शरीफ साहब के खानदान ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, अलीम खान ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, नवाज शरीफ के खानदान ने। तो भाई इस मुल्क का ये हो चुका है, ये आज एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर होने जा रही थी। इस मुल्क के अंदर कोई इदारा ढंग से काम नहीं कर पा रहा, इस मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ 30,000 अरब चढ़ गया।